बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज का जो टेस्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, पाकिस्तान एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, पाकिस्तान नेवी, कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और स्पेशली मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना चाहते हैं। उनके लिए ये टेस्ट जो है वो बहुत मुफीद है। इसी के अलावा फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी भी के कैंडिडेट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। की तरफ केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो इसमें पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो कंपाउंड्स के साथ किस स्केल पर एक्चुअल में डील करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये है इन द लेबॉर्ट्री में, और माइक्रो स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर, ऑन इकोनॉमिक स्केल या ऑन कमर्शियल स्केल। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है वो हमेशा कमर्शियल स्केल पे कंपाउंड्स के साथ जो है वो डील करती है। कमर्शियल स्केल का मतलब है कि तिजारती पैमाने पर वो कंपाउंड्स के साथ जो है या उनकी मैन्युफैक्चर करती है या कंपाउंड्स के साथ डील करती है। चलते अपने द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल जो है उसके साथ जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करती है वो होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो आंसर इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस? मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड या रेडिकल। तो मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर वो वाहिद चीज़ है जिसको फिजिकल मींस के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं, और जो मिक्सचर को फिजिकल मींस के ज़रिए सेपरेट करने के जो हैं वो 4 तरीके हैं। एक इसमें आ जाता है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देन आता है हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगी। देन हमारे पास एक आता है सेंट्रीफ्यूगल, एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये वो 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम मिक्सचर को फिजिकल मींस से जो है वो जुदा कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं। बिकॉज अगर आप लें कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो भी एक्चुअल में मिक्सचर है जिसमें CO2 होता है, जिसमें शुगर होती है, जिसमें वाटर होता है। तो ये सारे इनको फिजिकल मींस ही के ज़रिए से बनाया जाता है, यानी कि डिज़ोल्व किया जाता है, और फिजिकल मींस ही के ज़रिए से आप इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन जो पानी है जैसे कि H2O है वो उसको केमिकल मींस के ज़रिए बनाया जाता है। अब H2 और O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप एक जगह रख देंगे तो वो ऐसे ही पानी नहीं बन जाएगा। उसको बनाने के लिए आपको फर्दर केमिकल मींस से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद जो है वो पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। तो पानी के अंदर यानी कि ओशन, समंदर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिकदार में जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद होता है वो होता है ऑक्सीजन। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि जो वाटर का फार्मूला होता है वो होता है H2O। तब इसमें तो 2 माली एटम्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का होता है। तो फिर ऑक्सीजन अबंडेंट क्यों है? तो ऑक्सीजन का जो मास होता है ना वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है हाइड्रोजन के मास से। दिस इज द रीजन दैट व्हाई ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन ओशन। जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ओशन में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। Which one of the following element is found in the most abundance in the Earth's crust? तो अर्थ क्रस्ट में जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट में एलिमेंट पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के 46% मैस जो है वो कंटेन करता है, यानी कि 46% जो अर्थ क्रस्ट का मैस है वो ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो हमारी हवा है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में जो पाया जाता है कंपाउंड या एलिमेंट वो कौन सा है? तो मैं बता दूं कि वो एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। ऑर्गन जो है वो 0.93% पाया जाता है। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंट में जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। इसी वजह से नाइट्रोजन जो है वो सबसे अबंडेंट एलिमेंट है हमारी एटमॉस्फेयर का, यानी कि सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। 7, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज।
मैं बता दूं कि जो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर है वो है आर्गन, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में 0.93% जो है इसकी मिकदार मौजूद होती है। आप सबको पता है कि फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है, सेकंड अबंडेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, और थर्ड अबंडेंट एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है वो है आर्गन। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक। तो सबको मैं आपको बता दूं कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता क्या है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 एटम से मिलके बने होते हैं। अब H2 में जो है हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। O3 में O3 में 3 जो है वो ऑक्सीजन के एलिमेंट मौजूद हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट मौजूद हैं, जबकि एक जो है वो ऑक्सीजन के एलिमेंट मौजूद है, तो ये मिलके बन गए 3। अब CO2 में जो है वो एक कार्बन का एलिमेंट मौजूद है और 2 जो हैं वो ऑक्सीजन के एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये बन गए 3। अब ये भी जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन है बस वही एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि उसमें 2 जो है वो हाइड्रोजन के एटम पाए जाते हैं, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, इसमें हमने पूछा क्या है कि आप जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो है मैस बताएं। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में जो है वो 18 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। पानी के एक मॉलिक्यूल में 18 जो है वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैस निकालना हो तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि आपके पास वाटर का जो है वो फार्मूला होता है H2O। तो जो वाटर का मैस होता है, जो हाइड्रोजन का मैस होता है वो होता है 1, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद है, इससे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन का मैस कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो होता है 16, यानी कि अपने एटॉमिक नंबर से डबल। तो यहाँ पे आपने 16 + 2 कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मैस है वो है 18 AMU। आप एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपसे किसी एक मॉलिक्यूल का मैस पूछा जाए तो आप हमेशा उसका आंसर जो है वो या तो AMU में करेंगे या ग्राम पर मोल में करेंगे। लेकिन आप कभी भी ग्राम में जो है एक मॉलिक्यूल के वाटर को या किसी भी एक मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट का, उसको ग्राम से कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसका हमेशा AMU से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर इज, अब इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं पूछा गया, 1 मोल ऑफ वाटर पूछा गया। 1 मोल ऑफ वाटर का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछे गए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो है आप मैस बताएं। तो पहले जो इसका मैस था वो था 18, ठीक है। तो अब ये जो 6.02 और इसमें 18 ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻3 का जो है आप बताएं। ये 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है 1 ग्राम की इक्वल। तो यहाँ पे 18 आपके पास वैसे था, 18 को आपने जब 1 ग्राम से के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 18 ग्राम। तो याद रखें अब ये 18 AMU नहीं रहा, ये 18 ग्राम बन चुका है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट के मोलर मैस पूछा जाए या 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का पूछा जाए तो आपने उसका मैस हमेशा ग्राम में बताना है। लेकिन अगर आपसे एक मॉलिक्यूल का पूछा जाए तो आपने हमेशा उसका आंसर जो है वो AMU में देना है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H2O। अब इसमें हमसे उन्होंने मोलर मैस नहीं पूछा, उन्होंने हमसे मॉलिक्यूलर मैस पूछा है, यानी कि उन्होंने पूछा है मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है 18 AMU। मोलर मैस ऑफ H2SO4। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने मॉलिक्यूलर मैस नहीं पूछा, अब उन्होंने मोलर मैस पूछा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, हमारे पास फार्मूला क्या है H2SO4। तो हाइड्रोजन के एक एटम का जो मैस होता है वो होता है 1। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा, साथ H2 था इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो हमारे पास आगे सल्फ़र है, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16 और जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 32। याद रखिए कि मोस्टली हमारे पास जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स है उनका जो मास नंबर होता है वो मोस्टली उनके एटॉमिक नंबर से डबल होता है।
अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 8 और उसका जो मास नंबर है होता है वो होता है 16। तो यहाँ पे आपने रख दिया 16। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट, इसलिए हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या बनेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2। 32 जो है वो वैसे ही रहेगा और 16 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया 64। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 98। अब आपने इसका आंसर अब 98 ग्राम में भी है और 98 AMU में भी है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, आपसे मोलर मास पूछा जाए या मास ऑफ 1 मोल पूछा जाए तो आपने उसका आंसर हमेशा ग्राम में करना है। क्वेश्चन, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। अब इन्होंने मॉलिक्यूल फार्मूला मास का भी मतलब यही है कि उन्होंने मॉलिक्यूलर मास पूछा, आपसे मोलर मास नहीं पूछा। तो जो है मॉलिक्यूलर मास बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है और फार्मूला मास जो है वो कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपके पास उसका क्या फार्मूला होता है, Na, ये हमारे पास है सोडियम NaCl, ये हमारे पास है सोडियम और ये हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम का जो है आपके पास जो मास होता है वो होता है 23 और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, जबकि जो इसका मास नंबर होता है वो होता है 35.5। नेक्स्ट, जब आप 23 में 35.5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 58.5। तो सिंपली इसका जो आंसर है वो क्या है, 58.5 AMU। और आपने क्योंकि आपसे 1 मोल का नहीं पूछा गया इसलिए आपने जो आंसर है वो AMU में ही देना है। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पे याद रखिए उन्होंने मोलर मास पूछा है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है इन्होंने आपसे पूछा है, इसलिए आपने आंसर जो है वो ग्राम में देना है। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, HNO3। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने जैसे पहले बताया था कि हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 होता है, नाइट्रोजन जो है हमारे पास उसका जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है उसका मास होता है हमारे पास 14 और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 7। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 16 और चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन के जो है वो 3 एटम्स है इसलिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 14 + 1 बन जाएंगे 15 प्लस 16 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 16 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 48। 48 में जब आपने 15 ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 63 ग्राम। सो नाइट्रिक एसिड का जो मोलर मास है वो होता है 63 ग्राम। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2। तो सबसे पहले जो है वो आप CO2 का जो है वो मास निकाल लें। ठीक है, आपने एक्चुअल में बताना ये है कि 8 ग्राम्स ऑफ CO2 में जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है N = M/M। ये M स्मॉल में है और ये जो अभी मैं M लिख रही हूँ ये कैपिटल में है। तो इसमें ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो छोटा m है ये उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो M है कैपिटल ये उसके मोलर मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले आप सिंपल, मैं इसका आपको तरीका बताऊंगी कि आपने CO2 का जो है मास फाइंड करना है। C का जो यानी कि कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑक्सीजन जो है उसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, जबकि इसका मास नंबर होता है 16। 16 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट है तो ये 12 प्लस आपके पास आ गया 32। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 44। ये आपके पास बन गया 44। तो मैंने क्या कहा कि जो 44 ग्राम है ना, यानी कि ये हमारे पास आया है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम जो है वो असल में किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ CO2। ये
हमने क्या कहा कि 44 ग्राम जो है ना वो 1 मोल ऑफ CO2 के जो है वो बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, ये 44 ग्राम है, ठीक है। अब हमने अगर 1 ग्राम का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे, ये मैथ्स की टर्म मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कि यहाँ पे आप सिंपली 1/44 कर दें, जैसे हम पहले करते थे। 1 ग्राम के साथ आपने 1/44 कर दिया, ठीक है। अब ये 1 ग्राम का है, अब हमने एक्चुअल में फाइंड किसे करना है, हमने 8 ग्राम ऑफ CO2 का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपने 8 लिख दिया, 8 ग्राम। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1/44 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब ये आपके पास 8/44 आ जाएगा, जब आपके पास 8/44 आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.18 नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 8 ग्राम्स ऑफ CO2 में 0.18 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। डियर व्यूवर्स, मैंने यहाँ आपको हर एटम का मास नंबर भी बताया और एटॉमिक नंबर की। आप सबको चाहिए कि आप जो है पीरियोडिक टेबल से तमाम जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद कर लें, और इस तरह से आपको जो है उनके एटॉमिक मास भी जो है वो याद रहेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।